नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी और अच्छी खबर आती हुई दिख रही है निवेशकों के लिए। दोस्तों, ट्रेडर्स के लिए नहीं, निवेशकों के लिए। ट्रेडर्स के लिए क्यों नहीं? क्योंकि इस खबर का जो इम्पैक्ट है वो इसके फाइनेंशियल्स पे पड़ेगा, यानी इसके नंबर्स पे आएगा। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये जो खबर है इसका इम्पैक्ट आपको मंडे या ट्यूसडे को स्टॉक के प्राइस में नहीं दिखेगा। इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखेगा, जो कि काफ़ी शानदार हो सकता है। दोस्तों, आप सभी को पता है जब भी कंपनी कोई केपेक्स करने वाली होती है तो वहाँ पे कंपनी के लिए यानी कि ग्रोथ दिख रही है कंपनी को। एंड इसी से रिलेटेड जो खबर है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, टाटा स्टील टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इन नीलांचल इस्पात। अब आपको अगर याद हो तो थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करी थी जहां पे टाटा स्टील ने नीलांचल इस्पात को खरीदा था, यानी कि अब इसकी सब्सिडरी कंपनी है। ये उसी कंपनी से रिलेटेड ये खबर है एंड ये इसके फाइनेंशियल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। अब क्या कह रहे हैं, टाटा स्टील टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपए टाटा स्टील नीलांचल इस्पात में इन्वेस्ट करने वाली है। पूरी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं एंड जानते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इसका इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स पे। टाटा स्टील प्लान्स ₹500 करोड़ केपेक्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, यानी पहले ईयर में 500 करोड़ का केपेक्स करेगी कंपनी जो है नीलांचल इस्पात में, यानी निवेश करेगी। टाटा स्टील प्लान टू स्पेंड अबाउट 1000 करोड़ फॉर इनहेंसिंग नीलांचल इस्पात निगम कैपेसिटी टू 5 मिलियन टन पर एनम। 5 मिलियन टन पर एनम पे इसकी कैपेसिटी पहुंच जाएगी दोस्तों, जब ये 1000 करोड़ का निवेश हो जाएगा 5 मिलियन टन पे। एंड अभी आपको पता है कितनी है इसकी कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी लगभग जो है 1.5 और 1.1 मिलियन टन पर एनम की, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो जाएगी इसकी कैपेसिटी दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, कितने बड़ी रेवेन्यू एंड कितने बड़े कहीं ना कहीं नंबर्स आएंगे इस नीलांचल इस्पात से इस कंपनी के लिए। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं क्या है। टीवी नरेंद्र, मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील, said that the team has already taken over the plant which was acquired on 4th जुलाई। तो ये मैंने खबर आपको 4 जुलाई के आसपास शेयर करी होगी, जब नीलांचल इस्पात को टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया था। एंड द वर्क इज गोइंग इन फुल स्विंग टू स्टार्ट प्रोडक्शन, यानी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है इसके प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करने की, रीस्टार्टिंग प्रोडक्शन आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है, तो तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। द टाटा स्टील वुड रिक्वायर अबाउट 1000 करोड़ टू रिवाइव नीलांचल एंड विल बी स्पेंडिंग अबाउट 500 करोड़ इन फर्स्ट ईयर, सेड नरेंद्रन। यानी कि 1000 करोड़ रुपए लगभग लगेंगे पूरे ऑपरेशन को रिवाइव यानी जिंदा करने के लिए दोबारा, जो ये नीलांचल इस्पात का जो कहीं ना कहीं इनका प्लांट है, तो ये कंपनी है इनफैक्ट पूरी, तो इसको रिवाइव करने के लिए 1000 करोड़ का निवेश लगेगा, जिसमें से 500 करोड़ पहले ही साल लगेंगे। टाटा स्टील हैड एक्वायर्ड नीलांचल इस्पात एट कालिंगनर इन ओडिशा फॉर 12,100 करोड़ फ्रॉम MMTC, NMDC, भेल, मेकॉन एंड 2 ओडिशा PSUs, OMC एंड इपिकॉल, यानी 12,100 करोड़ में ये कंपनी को खरीदा गया था। 12,100 करोड़ का ये एक्विजिशन था जो आप सभी के साथ मैंने शेयर भी करा था। इट हैज़ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1.1 मिलियन टन एट कालिंगनार, उड़ीसा। कंपनी वॉज रनिंग ह्यूज लॉसेज एंड प्लांट वॉज क्लोज्ड ऑन March 30, 2020। कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा था, जिसके बाद कंपनी बंद हो गई 30 मार्च 2020 को। एंड अभी 4 जुलाई को कंपनी को जो है टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया 12,100 करोड़ रुपए में। ये जो भी मैंने कंपनीज के नाम लिए उन कंपनियों से, लाइक NMDC, MMTC एंड 2-3 PSUs एंड भेल वगैरह से, तो एक्वायर कर लिया। अब इस पर क्या कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी। 500 करोड़ अभी स्टार्टिंग में ही करने वाली है। और इसका जो कैपेसिटी है फिर 1.1 मिलियन टन पर एनम से बढ़कर डायरेक्ट 5 मिलियन टन पर एनम हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कैपेसिटी प्लान है ये। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में टाटा स्टील के नंबर्स बहुत ही शानदार आएंगे, क्योंकि यहाँ से भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। अब इस स्टॉक के बारे में बात करें, टाटा स्टील में अगर आपकी पोजीशन है तो कैसे मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है इस स्टॉक में लगभग
110 के पास एक लेवल क्रॉस हो जाए, जिसके स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हुई थी लगभग 8 जून के आसपास से, वो लेवल निकलते ही 118 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। बट अभी मेरी फ्रेश एंट्री की राय नहीं है। मैं सोचता हूँ आप अगर नीचे मिलता है आपको अराउंड 100 रुपीज के पास, तो ट्रेडर्स के लिए मौके होंगे। निवेशकों को लगभग 95 to 93 का वेट करना चाहिए एंड स्टॉक मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये बिल्कुल मत सोचो अब नहीं जाएगा, वहां मिलती है, हर चीज मिलती है, ऊपर भी मिलती है, नीचे भी मिलती है, आपको समय देने की जरूरत है। तो ये मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।